तो आप जो है उन चीज़ों को देख करके ही जो है एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो ऑब्वियसली आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और चीज़ों को आप करने लगोगे। तो जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैंने इससे पहले की वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है, और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में जो है क्या एक तरह से सिमिलैरिटी है जो कि हमने पढ़ा था, और उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हमने लिमिटेशंस पढ़ी, और हमने पढ़ा रिलेशन क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ कॉस्ट की। तो आज जो हम शुरू करेंगे वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच डिफरेंस क्या है। तो आपने बस मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और मेन पॉइंट्स को ही ध्यान में रख के आपने चीज़ों को करना है। जैसे मैं बात करूं पर्पस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है रिकॉर्ड किया जाता है डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी अदरवाइज ट्रेडिंग रिजल्ट एज अ फाइनेंशियल पोजीशन एंड द चीफ पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू प्रोवाइड डिटेल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। यानी पहला ही पॉइंट्स आपको ये चीज़ क्लियर करता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है वो हम किसी प्रॉफिटेबिलिटी के मकसद से बनाते हैं, यानी प्रॉफिट अगर कंपनी का पता करना हो तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पता करते हैं, और वही अगर हमें कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पता करना हो तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग बनाते हैं। उसके बाद सेकंड आपका पार्ट आ जाता है कि किस नेचर के रिगार्डिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा जो है हिस्टोरिकल नेचर पे ही बात करता है, यानी हिस्टोरिकल डेटा पे बात करता है। और वही अगर मैं बात करूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग ऑन अदर हैंड फोकसेस नॉट ओनली विद पास्ट ट्रांजैक्शन बट ऑफ द फ्यूचर वन ऑल्सो, यानी ये पास्ट और फ्यूचर्स के डेटा को एनालाइज करके ही बनाया जाता है। थर्ड पॉइंट्स है लीगैलिटी की बात करें कि लीगैलिटी में आपका क्या आ जाता है, तो लीगैलिटी में आपका है, लीगैलिटी में आपका जो है फाइनेंशियल अकाउंट इज़ अ लीगली नेसेसरी एंड स्पेशली इन द केस ऑफ कंपनी इवन इन द केस ऑफ अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग हैज़ ऑलमोस्ट बिकम द मैंडेटरी बाय द वर्चुअल एप्लीकेशन ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स। कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल अकाउंट बनाना तो मैंडेटरी है ताकि आपका ये चेक कर सके कि कितना आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो, कितना आपका सेल टैक्स जा रहा है। तो कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ नॉट लीगली नेसेसरी एक्सेप्ट द सर्टेन स्पेसिफिक इंडस्ट्री। कुछ इंडस्ट्रीज़ को बनाना मैंडेटरी होता है, अदरवाइज जो है आप इसे वो ना बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा है रिपोर्टिंग की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्व द इंटरेस्ट ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन सच आ शेयर होल्डर, क्रेडिटर, इन सब चीज़ लोगों को जो है रिपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। वहीं मैं बात करूं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग द सर्व द नीड ऑफ मैनेजमेंट एंड अकम्प्लीज द इंटरनल रिपोर्ट। ये सिर्फ इंटरनल रिपोर्ट के लिए ही प्रोवाइड कराया जाता है ताकि उस पर डिसीजन लिया जा सके। प्रियोरिटी की बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ और सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। दूसरा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट आर प्रिपेयर ऑन एनुअल बेसिस वेल द कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट फॉर प्रिपेयर ऑन वीकली, ठीक है। तो ये भी चीज़ क्लैरिटी होगी कि फाइनेंशियल अकाउंट साल में एक बार तैयार किया जाता है एनुअल बेसिस में, लेकिन जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है वो वीकली, मंथली एंड क्वार्टरली प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद बात करें एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का, तो फाइनेंशियल अकाउंट जो है रिवील करता है प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना। और वहीं कॉस्ट अकाउंटिंग शो द डिटेल ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट ईच प्रोडक्ट लाइन। तो कहने का मतलब है कि जो प्रॉफिट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है प्रॉफिट पूरे बिजनेस का पता करता है कि कंपनी यानी पूरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ईच प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो है बताता है कितना कॉस्ट आएगा और कितना प्रॉफिट होगा। 6 पॉइंट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिए, 7 पॉइंट्स अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसके बाद 7th पॉइंट ये है कि इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकसिंग ऑन रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइज द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इन कॉस्ट अकाउंटिंग द फोकस ऑफ कॉस्ट असर्टेन एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो कहने का मतलब है
जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है वो हमेशा जो है इस चीज़ पे फोकस करता है कि हमें चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है एंड समराइज़ करना है चीज़ों को। और वहीं कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो फोकस करता है कि कॉस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हमें कंट्रोल में लाना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मेट एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हैज़ द सिंगल इनफॉर्म फॉर्मेट प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। वहीं अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं तो वहाँ पर जो है यहाँ कोई भी ऐसी कोई चीज़ की नीड नहीं होती, आप इसे इंडिविजुअली सिंगली बना सकते हो, यूनिफॉर्म फॉर्मेट होता है सबका। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, एंड फिक्स एंड वेरिएबल। तो कहने का मतलब ये तो क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है कभी ये नहीं बताता कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अकाउंट में जो है डिफरेंस क्या है, फिक्स एंड वेरिएबल को भी नहीं वो करता, और साथ साथ कंट्रोल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट को भी जो है ये डिस्टिंग्विश नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग सभी चीज़ों को करता है, तो इसीलिए ये इस पॉइंट्स में है। तो 9 पॉइंट्स हैं। आई होप ये बहुत ही ज़्यादा है आपके लिए, आप आराम से इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो ये सारे पॉइंट्स, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं वो तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग करने के क्या फ़ायदे हैं ये चीज़ हमें देखनी है। तो मैं बात करूं, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट यूजुअली मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग फॉर कॉस्ट, ठीक है। तो पहला एडवांटेज तो हमें ये मिल जाता है कि इट्स रिवेल अनप्रॉफिटेबिलिटी एक्टिविटी जैसे लॉस, ठीक है, इनसफिशिएंसी एंड सच अ वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल इन फॉर्म ऑफ स्पॉयलेज, एक्सेसिव scrap and idle time of labor and idleness of plant and facility management take the step check these waste and losses। कहने का मतलब है कॉस्ट अकाउंटिंग से हम इन सब चीज़ों का पता लगाते हैं, चाहे वे कितना मटेरियल वेस्ट हो रहा है, कितना आपका आइडल टाइम है, खाली टाइम कितना चल रहा है, और कितना मशीन जो है काम कर रही है, उसी हिसाब से जो है सारी चीज़ों का चेक करके ये पता किया जाता है कितना वेस्ट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। उसके बाद कह रहा है कि इट हेल्प द मैनेजमेंट इज फिक्सेशन ऑफ प्राइस एक्यूरेट कॉस्ट डेटा, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग से ये चीज़ तो पता चल जाती है कि हमें ये पता करने में कि भाई किसी भी प्राइस को यानी किसी भी गुड्स को बनाने में क्या कॉस्ट आएगी, और उसी के हिसाब से जो है डेटा को एक्यूरेट किया जाता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ प्रोवाइड सुटेबल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन विच हेल्प द मैनेजमेंट टेक अ डिसीजन सच अ बाय एंड शट डाउन कंटिन्यूस सिलेक्शन ऑफ मोस्ट प्रॉफिट। ये तो बड़ा सिंपल सा, इसको आप आराम से समझ सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप आराम से पढ़िए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, कोई ऐसा मैं अलग से चीज़ नहीं बता रहा है, तो इसलिए आपने ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। डिटेल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, सारे के बारे में बताता है कि कितना लेबर लगा, कितना ओवरहेड आया। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ टाइम एंड जॉब रिकॉर्ड ऑफ वर्कर, रिवेल लॉसेस, ये सारी चीज़ें बताता है। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन ऑफ परचेज फैसिलिटेड बाय द यूजिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, दिस रिजल्ट इकोनॉमिकली परचेज। एंड 7th पॉइंट में है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम विच फैसिलिटेट कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग हेल्प इन द प्रिपरेशन इंट्रीम प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट। उसके बाद ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं और अपनी कॉपी में इसे आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑब्जेक्शन अगेंस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ मेथड और एंड टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, तो इसमें कौन कौन से मेथड लगते हैं। सबसे पहला है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या बताता है, जॉब कॉस्टिंग जो है एक तरीके से अगर मैं इसमें पढ़ूँ, लिखा है स्पेसिफिक ऑर्डर। जब भी किसी भी बिज़नेस में कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आता है तो उसमें अलग से सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। मैं कहूँ अगर एक एग्जांपल देता हूँ, एक फर्नीचर शॉप है जिसका काम फर्नीचर से रिलेटेड बेड वगैरह बनाना है, तो वो पहले से बना के रखता है, वो रेडीमेड है। लेकिन अगर कोई आके कहता है कि नहीं जी मुझे इस टाइप का बेड चाहिए और इसमें ये चीज़ कस्टमाइज़ करना है, तो उसका फिर अलग से कॉस्ट निकाला जाता है, तो वो कॉस्ट जॉब कॉस्टिंग के अंडर में आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यानी कि ये इसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो है अगर हम कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उसमें कितना कॉस्ट राइज हो सकता है, तो ये उस चीज़ में किया जाता है, ठीक है। ये लिखा भी है ब्रिज और बिल्डिंग वगैरह के रोड। बैच कॉस्टिंग का मतलब है कि जब कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आता है तो उसमें हम एक बैच तैयार करते हैं 5-6 लोगों का,
या 10 लोगों का, और वही उस काम को कर रहे होते हैं, उसी को बैच कहते हैं। जैसे आप भी अगर किसी क्लास की बैच लेते हो तो इसका मतलब है कि आप उसी सब्जेक्ट से स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और उसे ही हम बैच कह देते हैं, ठीक है। तो जब हम कोई स्पेसिफिक ऑर्डर लेते हैं और उस स्पेसिफिक ऑर्डर पे कुछ लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, उसको बैच कॉस्टिंग कहते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब है कि अगर किसी सामान को बना रहे हैं तो उस सामान को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक का जितना भी खर्चा आया प्रोसेस में, उसको हम इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। सिंगल यूनिट आउटपुट कॉस्ट निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि 5th पॉइंट है, यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग निकालने के लिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट ये सर्विस से रिलेटेड होता है, यानी जो भी सर्विस है, जैसे किसी का रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवे एयरलाइंस हो गया, होटल हो गया, तो वो इस ऑपरेटिंग कॉस्ट का हेल्प लेते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके, और अगला आ गया आपका मल्टीपल यानी कॉम्पोजिट कॉस्टिंग, यानी कि ये वो लोग होते हैं ये जो जिनका पास जो है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, जिसमें आपका टीवी, एयर कंडीशनर, कार, रेफ्रिजरेटर बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। तो ये अलग अलग आपके पास मेथड हैं जिनको हमने यहाँ पर चीज़ों को पढ़ा है। उसके बाद आपका ये टेक्निक है, टेक्निक में स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना, बजटरी कंट्रोल निकालना, मैनेजर कॉस्टिंग, ये सारे टेक्निक हैं जिसके थ्रू जो है चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और ये इम्पॉर्टेंट नहीं है इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट, तो ये आप स्किप कर सकते हो, तो आपने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपका और इसमें कुछ नहीं है। लो जी, मैंने ये आपका चैप्टर इम्पॉर्टेंट टॉपिक का तो ख़त्म कर दिया है। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पार्ट 1 देखिए, और पार्ट 1 देखने के बाद फिर आप जो है पार्ट 2 को देखिए, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड